अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मैं हूं ज़िशान अंसारी एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कभी आपने ऐसा सोचा है कि वसीम अकरम के पेरेंट्स अगर उसे कहते हैं कि आप सिंगर बन जाए, या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पेरेंट्स उसे कहते हैं कि भाई आप डॉक्टर बन जाए, तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली जितने सक्सेसफुल वो अपनी करंट फील्ड्स के अंदर है, यानी कि वसीम अकरम क्रिकेट की दुनिया में और इसके अलावा हमारे पास क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो फुटबॉल की दुनिया के एक हीरो है, तो ऑब्वियसली वो अपनी इन फील्ड्स के अलावा किसी और फील्ड को सेलेक्ट करते तो इतने सक्सेसफुल इतने कामयाब नहीं हो पाते। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने लगे कि आप लोग किस तरह से अपने फ्यूचर प्रोग्राम्स को या फ्यूचर एजुकेशन प्रोग्राम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, खासकर वो स्टूडेंट्स के जो अभी मैट्रिक क्लियर कर चुके हैं और मैट्रिक की डिग्री ऑब्टेन कर चुके हैं। तो उन लोगों के लिए ये बड़ा कन्फ्यूजिंग होता है कि कौन सा डिग्री प्रोग्राम उन्हें आगे सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सी फील्ड ऑफ एजुकेशन उनको सेलेक्ट करनी चाहिए और उसमें एडमिशन लेना चाहिए। अक्सर स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन करते नजर आते हैं कि आया उन्हें कॉमर्स की फील्ड सेलेक्ट करनी चाहिए या प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने लगे हैं। वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले, इस टॉपिक को बाकायदा शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त टाइमली मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो है विच फील्ड ऑफ एजुकेशन यू शुड सेलेक्ट आफ्टर मैट्रिक और ऑब्टेनिंग मैट्रिकुलेशन डिग्री। तो फ्रेंड्स, इस सिलेक्शन में, इस डिसीजन में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो हमारे पास आता है सी योर इंटरेस्ट। ठीक है, आप लोग कोई भी फील्ड सेलेक्ट करने से पहले, कोई भी फील्ड ऑफ एजुकेशन में एडमिशन लेने से पहले ये देखें कि आपका उस फील्ड में इंटरेस्ट है या नहीं। ठीक है, अगर आपका माइंड बिजनेस माइंड है तो ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर कॉमर्स फील्ड, आप कॉमर्स फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, मतलब जिस तरह से होता है ना बच्चों को बचपन में भी कि खिलौने तोड़कर जोड़ना, इसी तरह उनका फिर एक इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो आपका इंटरेस्ट अभी इसी तरफ है, मतलब आपको चीज़ें बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आप मतलब इंजीनियरिंग की फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका इंटरेस्ट है लोगों की खिदमत करने में इन रिस्पेक्ट देयर हेल्थ, मतलब हेल्थ के हवाले से आपको डॉक्टर्स पसंद है या डॉक्टर बनना पसंद है, ठीक है, ये फील्ड आपको अच्छी लगती है, तो ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर प्री मेडिकल फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको देखना है आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में। सेकेंड, लुक एट योर पास्ट रिजल्ट्स। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, मतलब आपको देखना है कि अभी जो आपका रिजल्ट आया मैट्रिक का, इसके अलावा पास्ट जो ग्रेड्स आपने पास किए हैं उसमें आपका रिजल्ट कैसा रहा है। ठीक है, मतलब बहुत ही कम परसेंटेज रही है या एवरेज परसेंटेज रही है या बहुत अच्छी परसेंटेज रही है, तो ये आपको खुद देखना है। ठीक है, सपोज दैट अभी आपका जो करंट रिजल्ट है वो मैट्रिक का है। ठीक है, तो मैट्रिक में आप ये देखें कि आपका रिजल्ट कैसा रहा है, आपकी परसेंटेज क्या रही है। फर्स्ट करें, अगर आपकी परसेंटेज रही है 40 to 70, ठीक है, 40% से लेके 70% तक अगर आपकी परसेंटेज रही है, तो आपको ऑब्वियसली मैं रिकमेंड करूंगा तो यू शुड गो फॉर कॉमर्स फील्ड, क्योंकि अगर आप जाते हैं प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल की तरफ तो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो उनका प्रोग्राम होता है, स्टडी प्रोग्राम, वो भी काफ़ी टफ है, तो आपकी परसेंटेज क्योंकि बहुत अच्छी नहीं है तो आप मे भी उसको उस तरह नहीं कर पाए कि जिस तरह उसको करना चाहिए उसके अंदर अच्छे मार्क्स लेने के लिए। तो कॉमर्स की फील्ड बनस्बत प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग स्लाइटली इजी फील्ड है, तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट आ जाता है एनालाइज द स्कोप ऑफ द प्रोग्राम। मतलब जो फील्ड आप सेलेक्ट करने लगे, जो प्रोग्राम ऑफ स्टडी आप सेलेक्ट करने लगे हैं, उसकी स्कोप क्या है। ठीक है, कॉमर्स है तो उसका ट्रेंड क्या रहा है, उसका स्कोप क्या है, उसका मतलब आगे प्रोफेशनल वे में अगर आप जाकर देखें तो उसकी स्कोप क्या है, वो आप देख सकते हैं। प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, इसी तरह आपस में तीनों फील्ड्स को आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जिसका स्कोप ज़्यादा बेटर है तो आप वो फील्ड ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं लुक एट योर फाइनेंशियल पोजीशन, जो कि हमारे पास पॉइंट नंबर 4 है। मतलब आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन भी देखनी है। ठीक है, कोई भी फील्ड सेलेक्ट करने से पहले। सपोज दैट अगर आप कॉमर्स की फील्ड सेलेक्ट करते हैं तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ठीक है,
तो अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो आप कॉमर्स की फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ठीक है, तो आप जा सकते हैं प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग की फील्ड की तरफ, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव फील्ड है, उसके अंदर काफ़ी अमाउंट चाहिए होता है, ठीक है, आपको खुद को फाइनेंस करने के लिए। तो अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो आप जा सकते हैं प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग की तरफ, अदरवाइज यू मस्ट गो फॉर द कॉमर्स फील्ड, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी आखिरी पॉइंट की, जो कि एनालाइज योर रूटीन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखिए, ये फील्ड सेलेक्ट करने से पहले, ठीक है, आप लोगों को देख लेना है कि आपकी रूटीन क्या है। क्या आया आप जॉब करते हैं या आप सिर्फ स्टडी करते हैं, ठीक है। अगर आप जॉब भी करते हैं साथ और फिर आप प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल की तरफ जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी अच्छे ग्रेड्स अच्छे मार्क्स लेने के लिए, एज कम्पेयर टू कॉमर्स की फील्ड में। कॉमर्स की फील्ड में इतनी ज़्यादा आपको एफर्ट और उसकी ज़रूरत नहीं होती मेहनत की, आप कर सकते हैं जॉब के साथ भी कॉमर्स की फील्ड में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। और कॉमर्स की एक बहुत अच्छी और वास्ट फील्ड है, जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फ्रेंड्स, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, आपको एक सही डिसीजन लेने में ये पॉइंट हेल्प आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप मैट्रिक क्लियर कर चुके हैं, ठीक है, तो इन पॉइंट्स को देखते हुए सेलेक्ट कीजिएगा अपनी जो भी फ्यूचर स्टडी प्रोग्राम है। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँ, देखिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स की अपनी एक विश होती है, ठीक है, भाई मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ या मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो वो ये कहने के इमोशनली होकर उस फील्ड में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन फिर उसको उस तरह से टाइम नहीं दे पाते, उस तरह उसकी स्टडी नहीं कर पाते कि जिसका उसका राइट है करने का, ठीक है। तो होता क्या है, फिर आपने फर्ज करेंगे प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, ठीक है, आपने प्री इंजीनियरिंग में मेहनत की फर्स्ट ईयर, ठीक है, और सेकेंड ईयर, तो 2 साल आपने मेहनत की, लेकिन मेहनत इतनी नहीं कर पाई जितने उसका राइट था करने का। तो आप पेपर तो सारे क्लियर कर गए, लेकिन आपकी परसेंटेज बहुत नॉमिनल रही, मतलब कम रही परसेंटेज आपकी। तो अब होगा क्या अब आपने कर लिया है, आपकी परसेंटेज बहुत कम है, तो आगे आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ऑब्वियसली नहीं मिल सकता कम परसेंटेज पे, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, आप ये सोचेंगे कि यार मैं अपनी फील्ड स्विच कर लूँ, अब आ जाऊँ मैं कॉमर्स की तरफ। अब आप कॉमर्स की तरफ आएंगे तो आपका जो बेसिक बननी थी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में कॉमर्स की, वो नहीं बन पाएगी, ठीक है। अब आप डायरेक्ट बीकॉम में आपको एडमिशन मिलेगा, तो आपको जब कॉमर्स की फील्ड में बीकॉम से स्टार्ट करेंगे तो आपकी बेस तो बनी नहीं, तो इसका मतलब आपका जो 2 साल का ड्यूरेशन था वो एक तरह से ज़ाया हो गया, ठीक है। तो इसीलिए आप ये फैसला बड़ा सोच समझ के लीजिएगा कि आपको कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी है, और खासकर ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे इनको देख लीजिएगा, तो ये आपको काफ़ी हेल्प आउट करेंगे ये डिसीजन लेने में कि आपको कौन सी फील्ड अब सेलेक्ट करनी चाहिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मैं अगली वीडियो किसी नए टॉपिक पे बनाऊंगा, तो इंशाल्लाह उस वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।